हेलो गाइज, आई एम फ्रॉम नेपाल। और आज का जो हमारा रिएक्शन वीडियो है वो इंडिया पाकिस्तान 1971 में जो वार हुआ था ना और बांग्लादेश जो आज़ाद हुआ था उस पे होने वाला है। और ये लगभग 3 मिनट का वीडियो है और ये खान सर का वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पाकिस्तानी दिन पर दिन बर्बाद हो रहे थे। अब पाकिस्तानियों को लगा अब क्या करेंगे, तो पाकिस्तानियों ने अमेरिका में फ़ोन किया, भैया आप कुछ कीजिए। तो अमेरिका ने ना यूएनओ में मुद्दा उठा दिया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद, इसमें कह दिया पूर्वी पाकिस्तान पर जुल्म कर रहा है, मार रहा है। तो रसिया उस समय हमारा साथ दिया, कहा कि तू देर जानता है जुल्म कर रहा है, भारत जो कर रहा है सही कर रहा है, हम इस प्रस्ताव के खिलाफ में वीटो करते हैं। वीटो अगर कोई देश, 5 देश को वीटो है, इस पर अलग चर्चा करेंगे। अगर किसी ने वीटो कर दिया तो वो प्रस्ताव रद्द हो जाता है। तो पाकिस्तान की एक और उम्मीद यहाँ पर अपना दम तोड़ दी। अब पाकिस्तान कहा अमेरिका से कि भैया आप ही हमको बचा लीजिए। तो अमेरिका ना भारत पाकिस्तान की ओर से भारत पर हमला करने के लिए अमेरिका आ गया था। सबसे खतरनाक जहाज भेज दिया, 7वां बेड़ा। देखेंगे 7वां बेड़ा को, अगर इतना भयानक था 7वां बेड़ा, ये अमेरिका का साथ अकेले चलता ही नहीं था, इतनी पूरी फौज के साथ, नेवी के साथ चलता था। ये किस लिए आया था? विक्रांत को डुबाने के लिए। और इसका साइज विक्रांत से डबल था, इसके आगे विक्रांत नहीं टिक पाता। अब इंदिरा गांधी भी टेंशन में रह गई। ले तब उस समय इंदिरा गांधी को याद आया कि भैया हमारा एक और तो हम समझौता करके आए हैं, अगर अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे सकता है तो रूस से हम भी तो समझौता करके आए हैं। तो भारत ने रूस को कहा कि भैया अमेरिका इतना भयानक 7वां बेड़ा भेज दिया, आप हमारी मदद कीजिए। तो रूस ने कहा टेंशन क्या लेते हो, देखो हम बोलते हैं। रूस ने परमाणु पनडुब्बी भेज दी और रूस ने अपना 40वां बेड़ा, ये रूस का 40वां बेड़ा है। ये अपने भारी भरकम जहाजों के पूरे ग्रुप के साथ चल दिया, कहा कि चल भैया देखते तुमको कौन मारेगा भारत को। और अमेरिका को सीधा कह दिया कि भैया विक्रांत पर अगर आपने हमला किया तो ये हमला हम रूस पर हमला डायरेक्ट ले रहा है। यहाँ पर खड़ा था भारत का विक्रांत और उसकी सपोर्ट में खड़ा था रूस का 40वां बेड़ा। और रूस ने यमन से अपनी एयरफोर्स को भी कह दिया था कि भैया तुम भारत की देखभाल करना। तो भारत की सुरक्षा के लिए इतने लोग, और अमेरिका अपना 7वां बेड़ा लेके यहाँ मुंह देख रहा था, और ब्रिटेन ने भी अपने ईगल नाम के बेड़ा को भी भेज दिया था। तो ये 2 लोग हमारे खिलाफ आ गए थे लड़ने के लिए। कि अब बताइए, हम लोग बांग्लादेश की भलाई सोच रहे थे, और अमेरिका का 7वां बेड़ा और रूस का ब्रिटेन का ईगल हम लोग के खिलाफ था, और हमारा अपना विक्रांत और रूस की एयरफोर्स और उसकी 40वां बेड़ा हमारे साथ थी। ये पूरी तरह से बाउंड्री बना दिया था 40वां बेड़ा। 40वां बेड़ा का कहना था कि भैया हमारे जहाज पर ऑटोमेटिक मिसाइल लगी है, तुम अगर इधर आओगे तो हम मार देंगे। रूस ने अपनी सारी पनडुब्बियों को ऊपर उठा दिया, समुद्र के ऊपर, ताकि सैटेलाइट से और दूसरी निगरानी से देखा जा सके। और यही हुआ भी। वो लोग रूस के इतने खतरनाक जहाज़ों के ग्रुप को देखकर घबरा गए, इतना घबरा गए कि ब्रिटेन ने कहा था वी आर टू लेट। ब्रिटेन का ईगल बेड़ा अमेरिका के 7वां बेड़ा से कर रहा है कि रे उधर मत जो, बहुत देर हो गया है, वो पहले पहुंच गया है रूस, अब मारेगा वहीं तबाह हो जाओगे यहाँ पे। तो 7वां बेड़ा ने धमकी दिया कि हमारे जहाज में परमाणु बम लदे हुए हैं। तो 40वां बेड़ा ने रिप्लाई किया था कि हम भी जब चले थे ना तो परमाणु बम लादे के चले थे, और गिनती जब कर रहे थे तो हम भी गिनती किए थे, 250 हमारे पास भी परमाणु बम था, लेकिन इतना ज्यादा था कि सोचे कि कौन गिनेगा, बाद में गिनेंगे, आ जाओ देखते हैं किसके पास कितना है। तो रूस ने हमसे सच्ची दोस्ती निभाई। वो तो है, रूस ने सच्ची दोस्ती निभाई थी, क्योंकि अभी मतलब रूस का दोस्ती और इंडिया का दोस्ती मतलब अमेरिका मानता है, और इंडिया और रशिया की दोस्ती को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। आज भी यूक्रेन वार में ना इंडिया रशिया को साथ देता है। हालांकि उनका एक ही मकसद है इंडिया को कि पीस डायलॉग डिप्लोमेसी अपनाइए, पर इनडायरेक्टली रूप से रशिया को साथ देता है, क्योंकि इंडिया को पता है कि अगर अमेरिका का साथ देने लगे ना तो रशिया का भी साथ छूट जाएगा और दोस्ती टूटेगा रशिया के साथ। तो अभी बहुत बड़ा नुकसान ही होगा, इंडिया को नुकसान ही होगा, क्योंकि लगभग आपको 80% से ज़्यादा जो डिफेंस का जो इक्विपमेंट है ना इंडिया का, वो आता है किधर से, रशिया से। इधर आके मेक इन इंडिया के थ्रू और फ्रांस के साथ मिलके डिफेंस का सिस्टम और उसके साथ कुछ अमेरिका के साथ डील उल करके उसके साथ कुछ मतलब इम्प्रूव कर रहा है इंडिया। पर मतलब यस 400 आया है, अभी भरकर में डील हो के इधर आया है इंडिया में। तो मतलब कुछ न कुछ अब भी आधारित है, रशिया पे बहुत आधारित है। और इंडिया
अब भी ना मतलब रशिया पे आधारित इसलिए है कि क्योंकि रशिया को पास वीटो पावर है, और वीटो पावर जो यूएन में 193 देश है, लगभग 193 देश है यूएन में, और 193 देश में सिर्फ 5 के पास वीटो पावर है। एक यूरेशिया से रशिया के पास है, यूरोप से आपको हो गया वो फ्रांस और ब्रिटेन का पास है, और इधर एशिया में चाइना के पास है, और उत्तरी अमेरिका में एक अमेरिका के पास है, यूएसए के पास है। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा इंडिया को ये है रशिया के साथ मिलकर कि कोई भी यूएन में रेजोल्यूशन पास होता है ना, रेजोल्यूशन उस पर वीटो लगाना है तो रशिया के फोन में पुतिन भैया मार दीजिएगा, तो मार देता है वीटो। तो फायदा है, अभी भी इंडिया को बहुत फायदा है, क्योंकि इंडिया और रशिया का दोस्ती बहुत खतरनाक है। 1971 में जब कोई अपने देश आके बोल रहा है कि भाई तुम अगर इंडिया को मारोगे तो वो युद्ध में अपने ऊपर ले लूंगा, तो रशिया ऐसे साथ दिया था इंडिया को 1971 में, और इंडिया को बचाया था, और इंदिरा गांधी को मतलब एक विश्वास दिलाया कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ और आप बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाइए। और 93,000 फौज पाकिस्तान के है ना, वो बांग्लादेश में सरेंडर किया था। हालांकि इधर आके आपको इंडिया देखेंगे कि थोड़ा मतलब अमेरिका की तरफ एंट्री कर रहा है, क्योंकि इंडिया का भी एक काउंटर अटैक करना है चाइना को, और चाइना को काउंटर अटैक करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है अमेरिका के साथ थोड़ा बना के रखने के लिए, और क्वाड के थ्रू भी वही काम कर रहा है इंडिया, और जो करना चाहिए चाइना को काउंटर अटैक करना ही चाहिए, क्योंकि आने वाले दिन में चाइना और भी ज़्यादा अरुणाचल पे उसके बाद लद्दाख में एंट्री करेगा। इसीलिए इंडिया कुछ काउंटर करने के लिए अमेरिका की तरफ एंट्री कर रहा है। तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कुछ इधर कुछ उधर होते रहते हैं, तो क्या बतलाएगा। पर तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय बाय।